लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने बिजली की लाइनों की बहाली और मरम्मत के काम के बायस 6 अप्रैल को मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश के शेड्यूल का ऐलान किया है। नोट्स के मुताबिक सरफराज ग्रिड फीडर से मुंसलिक इलाकों में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रहेगी, जिनमें यूसुफ चिकवाल, एजाज टेक्सटाइल, यूनिलीवर, अबू बकर, गनी गैस, सरफराज, याकूब, ARK, निशात चूनिया, BRK, गोल्ड मीवर, गोल्ड के शाह जीवर, मोहम्मद के, दो होताई होताई और होताई ओय होताई और ताई ओय होताई ओय होताई और ताइल के दौरान बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। टेक्सटाइल, रावी इमरान और मुल्हका इलाके। सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए शीशे से पाक 3D डिस्प्ले को दोबारा मुतारिफ कराने की तैयारी कर सकता है, जो कि मुमकिन गैलेक्सी S8 फिस्ट अल्ट्रा समेत मुस्तकबिल के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स पर पहले जाहिर हो सकती है। हाल ही में नेचर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक कंपनी पोस्ट ईच के साथ शराकत में एक नया डिस्प्ले अप्रोच तैयार कर रही है। चीरी चाइना 2020 में टिको वी की नकाब किशाई की है, जिसमें लचिक और मॉड्यूलर डिजाइन के अर्ध गर्द बनी एक नई कसीर अलमकासिद SUV मुतारिफ कराई गई है। टिको VT1 TP तस्वर का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे 2000 में पेश किया गया था और ये एक काबिल तब्दील की नशस्तों के तौर पर पेश किया जाता है। ये अपनी मायारी शक्ल में 7 नशस्तों के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसे मुतअद्दिद तरतीबों में दोबारा तरतीब दिया जा सकता है, बशमूल कार्गो, फोक्सिड और पिकअप स्टाइल कॉन्फ़िगरेशंस, जो उसे टिको लाइन अप में सबसे ज्यादा वर्सटाइल मॉडल्स में से एक बनाता है। राइटर्स की तरफ से देखी गई एक सिफारती केबल के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने इस बात पर तवज्जो दिलाने के लिए आलमी दबाव का हुक्म दिया है कि उसका कहना है कि चीनी कंपनियों की तरफ से वसी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं, बशमूल स्टार्टअप दीपसीक, अमरीकी मसनूई जहांत की लिप से दानशवराना अमलाक चोरी करने के लिए। केबल जो जमा की तारीख है और दुनिया भर में हैफराना अमलाक चोरी करने के लिए वो अपने की हिदायत सिफारती और कौंसलर पोस्टों को भेजी गई है। सिफारती अमले को हिदायत करती है कि वो अपने गैर मुल्की हम मनसबों से मुखालफत करने के बारे में खुदशात के बारे में बात करें। ईरान पर अमरीकी बहरी नाकीबंदी इस्लामी जमहूरिया की अहम इक्तसादी राहदारियों का गला घोंट रही है, जिससे तेहरान को तेल के ज़ख़ीरे के बहरान का सामना है और इसके शहरी खुराक की बढ़ती हुई कीमतों और बढ़ती हुई बेरोज़गारी से दो चार हैं। फिर भी जब तक वाशिंगटन महीनों तक अपनी बहरी नाकीबंदी करने के लिए तैयार नहीं होता, ईरानी मईशत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुश्किल होगा, जिसने अमरीकी दबाव और पाबंदियों को कमज़ोर करने में बरसों गुजारे हैं। यहाँ एक और आता है। अपने गार्ड बूथ से बेनेटो मिरांडा हुर्नांडेज़ ने परजोश अंदाज में एक और कार को रातों रात कार पार्क में लहराया, लेकिन जदीद तरीन गाड़ी इससे पहले की दूसरी गाड़ियों की तरह सीधी गुजर। वाशिंगटन DC डोनाल्ड ट्रंप, जिनका सियासी कैरियर जज़वी तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा के प्रेस की तज़हीक पर बनाया गया है, बतौर सदर अपने पहले वाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये में शिरकत करने वाले हैं। हफ्ता की तकरीब 19 से शुरू होने वाली दहाइयों पुरानी रवायत को जारी रखती है। फिर भी वाशिंगटन DC में मुनक़दा ब्लैक टाई गाला एक तफरक़ा अंगेज़ तकरीब बनी हुई है। स्नैपविथ एक हिंदुस्तानी फौरी तौर पर घरेलू मदद का आगाज़। सस्क्वेहाना वेंचर कैपिटल की क़यादत में एक राउंड में तकरीबन 400 मिलियन की कीमत पर ताज़ा फंडिंग इकट्ठा करने के करीब है, टेकक्रंच ने सीखा है। माहिदे के बारे में मालूमात रखने वाले 3 अफराद के मुताबिक बैंक तकरीबन $65 मिलियन इकट्ठा करने के लिए बातचीत कर रहा है। लोगों में से एक ने मजीद कहा कि राउंड तकरीबन $65 मिलियन या उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मजबूत सरमायाकारों की मांग कंपनी को इब्तदाई मनसूबाबंदी से ज़्यादा रकम जमा करने पर आमादा कर सकती है। जैसा कि एप्पल टैरिफ और सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल को नेविगेट करते हुए AI में मुसाबकती रहने की दौड़ लगा रहा है, कंपनी का मुस्तकबिल नई क़यादत में तब्दील होने वाला है। पीर को एप्पल ने ऐलान किया कि जॉन ट्रंस इस साल के आखिर में टम कक की जगह CEO का ओहदा संभालेंगे। आप वक्त या फौरी पैगाम चेक करने के लिए अपना फ़ोन खोलते हैं। अगली चीज़ जो आपको मालूम है, 1 घंटा गुजर चुका है और आपने लामत नहीं मशहूर शख्सियत के ड्रामे, बिल्लियों की वीडियोस, खौफनाक खबरों, ससर अंगेज़ी की कहानियाँ और जो कुछ भी एल्गोरिथम ने आप पर फेंकने का फ़ैसला किया है उसके ज़रिए स्क्रॉल किया है। अगरचे आप शायद इस दिमाग को बेहिस करने वाले मवाद पर अपना वक्त और तवानाई ज़ाया करना नहीं चाहते हैं, आप अगले दिन दोबारा ऐसा करते हैं।
हर बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस के थीम्स होते हैं। ज़्यादातर इस कदर मुबहम हैं कि एक ही वक्त में सब कुछ और कुछ भी नहीं। 100 से टेक टोक्यो 2024 कुछ मुख्तलिफ कर रहा है 4 मजबूती से मुतय्यन टेक्नोलॉजी डोमेन्स, जिनमें से हर एक को लाइव मुज़ाहिरों, नुमाइशी मंजिलों के लिए वक्फ और ऐसे सेशंस हैं जिनमें लोग उन टेक्नोलॉजीज़ को आलमी सतह पर तैयार करते हैं और उनकी माली मुआवनत करते हैं। टेक क्रंच सूसाई टेक टोक्यो 2024 के साथ एक ऑफिशियल मीडिया पार्टनर के तौर पर शराकत दारी कर रहा है और हमारी स्टार्टअप बतलफिल टीम ज़मीन पर होगी सूसाई टेक चैलेंज से एक स्टैंड आउट सेमीफाइनलिस्ट का इंतखाब करेगी ताकि टेक क्रंच डिसरप्ट स्टार्टअप बतलफील्ड 200 में आगे बढ़े, जो एक इंतहाई बावकार लांचपा में से एक है। ये है फर्श पर किया है। सऊदी अरब में मुहक्कीकीन ने एक ऐसा कॉलिंग सिस्टम तैयार किया है जो नमक और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके बगैर बिजली के काम करता है। ये टेक्नोलॉजी कंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक टीम ने बनाई है और इसे रिवायती एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर इन्हिसार कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दफ्तर खारजा FO ने हफ्ते के रोज़ कहा कि पाकिस्तान ने चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक मकामी सैटेलाइट ऑप्टिकल कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसे एक अहम सिग्नल करार दिया है। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पर्को ने अपना मकामी साथ ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्चन किया है, जो मुल्क की खलाई सलाहियतों में एक और अहम सिग्नल की निशानदही करता है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, इसराइल के हमलों में जनूबी लबनान के ज़िला नबातिया में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी में 3 हफ्ते की तोसी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क पर दबाव डालना जारी रखा हुआ है। लबनान की कौमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हफ्ते के रोज़ एक बयान में लबनान की वजारत सेहत आमन के हंगम कामी के ऑपरेशंस के मरकज़ ने कहा कि यहमूर शकीफ कस्बे में एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल पर 2 इसराइली छापों में 4 अफराद हलाक हो गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ज़मीन और जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया है, जिसका मकसद कानूनी तस्दीक और रियल इस्टेट के मामलात में शफाफियत को मजबूत बनाना है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी जायदाद की फ़रोख्त, ख़रीदारी या मुंतकली मुकम्मल करने से पहले सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उसके इब्तदाई रोल आउट के हिस्से के तौर पर सर्टिफिकेट रुपये की रियायती फ़ीस पर पेश किया जा रहा है, 900 महदूद मुद्दत के लिए। वादी कागान में झील सीफ अल मलूक ज़ायरीन के लिए दोबारा खुलने वाली है, क्योंकि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी KD ने मौसम सरमा में 6 माह की बंदिश के बाद रसाई सड़क से भारी बर्फ और ग्लेशियर्स को साफ करना शुरू कर दिया है। ऊंचाई पर वाक़े ये झील सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से नाकाबिल रसाई रहती है। अब बर्फ हटाने का काम जारी है। हुकाम को तवक्को है कि रास्ता साफ होने के बाद सियाह दोबारा रसाई हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद मकामी अदालत ने हफ्ता को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI A की जानिब से सहाफ़ फ़ख्र रहमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रहमान को एक रोज़ कबल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PICA के तहत गिरफ्तार किया गया था। 20 अप्रैल को NCCI A की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के मुताबिक सहाफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ज़रिए रियासती अदाओं के खिलाफ गलत और गुमराह किन मालूमात के 9 मुल्ज़मान में से एक था। जब फरवरी में तेहरान पर बम गिरना शुरू हुए तो हमने सियासी असरात के बारे में बहुत कुछ सुना, बशमूल ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह अली खामनाई की मौत। लेकिन इन आम लोगों का क्या होगा जो दारुल हुकूमत को घर कहते हैं? 2 माह अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान ने पहली बार दारुल हुकूमत तेहरान के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से तिजारती परवाज़ें दोबारा शुरू की हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि इस्तंबुल, मस्कत और सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए परवाज़ें हफ्ते के रोज़ तेहरान के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। के वजीर खेल और उमूर नौजवानान सरदार मोहम्मद बख्श महर ने आइंदा पाकिस्तान कप के लिए सिंध क्रिकेट टीम की तश्कील की जानिब एक अहम कदम का ऐलान करते हुए डिविजनल सतह पर मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब का अमल शुरू करने का ऐलान किया है।
एक वीडियो बयान में वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबाई टीम के लिए बासलाहियत क्रिकेटर्स की शनाख्त के लिए तमाम डिवीजन्स में स्ट्रक्चर ट्रायल्स करेगी। पाकिस्तान भर के गड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ते हुए ऑपरेशनल अखराजात का हवाला देते हुए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफे के बाद फ्रेट चार्जेस में 10% इजाफे का ऐलान किया है। पाकिस्तान गड्स ट्रांसपोर्ट लाइंस के सदर मुल्क शहजाद आवान ने कहा कि यह फैसला डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे के बाद किया गया है, जिससे मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने आइंदा एशियन गेम्स में ट्राइथलॉन इवेंट के लिए आर्जी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मुल्क बराज़मी मुकाबले की तैयारियों का आगाज़ कर रहा है। इब्तदाई ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले इब्तदाई स्क्वाड में शहरीज़ खान, हमजा आसफ, सना आरिफ और आयशा वक़ास शामिल हैं। हुकाम ने तस्दीक की कि यह सिर्फ एक इब्तदाई फहरिस्त है। हतमी टीम के ऐलान से कबल मज़ीद ट्रायल्स पूल में तोसिया की तवक्को रखते हैं। इस्लामाबाद गलगत बल्तिस्तान GB में 5G के आगाज़ का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ट्रायल्स के लिए पॉलिसी हिदायतनामे की मंजूरी दे दी गई है। 4 टेली कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की जल्द टेस्टिंग शुरू होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत GB कौंसिल ने ख़त्े में 5G टेस्ट ट्रायल शुरू करने की समरी की मंजूरी दे दी है। तवक्को है कि आने वाले हफ्ते में टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेटर की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी। हिंदुस्तान अहमदाबाद में 2023 एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए बोली लगाएगा। मुल्क कलम चीफ ने हफ्ते के रोज़ राइटर्स को बताया कि एलिट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद के लिए अपने ताज़ा तरीन दबाव में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क अहमदाबाद में 2030 दौलत मुश्तरका खेलों का इनेकाद करेगा और मगरबी हिंदुस्तानी शहर में 2019 के ओलंपिक खेलों के लिए बोली भी लगा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल AI कंपनी की कंप्यूटिंग की बढ़ती हुई ज़रूरियात को सपोर्ट करते हुए एंथ्रोपिक में $40 बिलियन तक सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्फ़ाबेट का गूगल यूनिट एंथ्रोपिक के लिए $325 बिलियन की कीमत पर फौरी तौर पर $10 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार है। ने बाज़ाब्ता तौर पर एक्सचैट अपनी स्टैंड लॉन मैसेजिंग ऐप को जुमा को आवाम के लिए लॉन्च किया है। ऐप इब्तदाई तौर पर iOS डिवाइसेस पर दस्तयाब है और सारिफीन को पैगाम रिसानी, फाइल शेयरिंग, ऑडियो और वीडियो कॉल्स और ग्रुप चैट्स के लिए अपने एक्स राब्तों से राब्ता कायम करने की इजाज़त देती है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने घरेलू सरजमीन पर बैनुल अक़वामी मौसम गर्मा से कबल एक नई मीडिया वीडियो में नुमाया होने के बाद चेहरे की हालिया सर्जरी के बाद अपनी ज़ाहिरी शक्ल में नुमाया तब्दीली की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। इंग्लैंड क्रिकेट के ताउन से ट्विटर UK के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई इस वीडियो में बेन स्टोक्स को काफ़ी पतला दिखाई दे रहा है, ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये क्लब इंग्लैंड की नई कॉस्टोर कट्स को तीनों फॉर्मेट्स में दिखाने के लिए जारी किया गया था। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने और भीड़ को कम करने की कोशिशों के तहत बार बार ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की मोटरसाइकिलें पीठ से जब्त कर ली जाएंगी। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक कवानीन की तामील को यकीनी बनाना और मामूल की खिलाफ वर्जियों की हौसला शक्नी करना है। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने एक अवामी आगाही मुहिम शुरू की है, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को इशारे लगाने और इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है, जिसमें हिफाजती खुदशात और खिलाफ वर्जियों पर माली जुर्माने दोनों को उजागर किया गया है। मुहिम इस बात पर जोर देती है कि फ़ाल इशारे के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर रुपये जुर्माना हो सकता है 2 हाथ, जबकि इशारे नस्ब करने की लागत तकरीबन रुपये है। 400 आगाही मवाद के मुताबिक इशारे की कमी हादसात का ख़तरा बढ़ाती है और सवारियों और सड़क इस्तेमाल करने वालों दोनों के लिए ख़तरा बन जाती है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ाती इलाकों में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद बशमूल एक खातून और एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, एक पुलिस एहलकार ने हफ्ता को बताया। पुलिस एहलकार के मुताबिक ये वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर आई पमता और आयोतन से मुल्हक़ा जंगी सैदान के इलाके में वाक़ एक घर में पेश आया।